जमाना ये कदीम की बात है। जब लोग लंबे सफर पर निकला करते थे तो उनके पास न तो आजकल की तरह तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और न ही आरामदेह सड़कें, बल्कि उनका सहारा सिर्फ अल्लाह की जात, उनकी अपनी हिम्मत और वफादार सवारी यानी ऊंट हुआ करते थे। इसी पुराने दौर में अरब के एक मशहूर शहर से तीन मुसाफिर एक ऐसे सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे थे जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। ये तीनों शख्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिजाज और अलग सोच रखते थे, मगर तकदीर ने उन्हें एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया था। पहला मुसाफिर, जिसका नाम जैद था, वो शहर का एक बेहद अमीर और हुनरमंद सौदागर था। उसके पास सोने चांदी के सिक्कों की थैलियां थीं और उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि मुसीबत को भी दौलत के जोर पर टाला जा सकता है। जैद हमेशा कहता था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और अगर उसके पास दिमाग और पैसा हो तो वो तकदीर को भी मात दे सकता है। दूसरा मुसाफिर हमजा था, जो कद काठी में किसी पहाड़ जैसा मजबूत और ताकतवर नौजवान था। उसकी कमर पर हमेशा एक भारी तलवार लटकी रहती थी और उसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो समझता था कि कोई भी तूफान या दुश्मन उसका रास्ता नहीं रोक सकता। हमजा का मानना था कि कमजोर लोग किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि बहादुर लोग अपनी तलवार से अपना मुकद्दर बनाते हैं। तीसरा मुसाफिर अब्दुल्लाह था, जो इन दोनों के बिल्कुल बरअक्स एक मामूली और सादा इंसान था। उसके कपड़े पुराने थे और उसके पास सफर के लिए बहुत कम सामान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। अब्दुल्ला हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहता और उसका ये पुख्ता यकीन था कि इंसान चाहे जितनी भी तदबीर कर ले, होता वही है जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है और बेहतरी उसी में है कि बंदा अपने रब की रजा में राजी रहे। इन तीनों की मुलाकात शहर के बाहर एक सराय में हुई, जहां से एक लंबा और खतरनाक सहरा शुरू होता था। रास्ता सुनसान और लुटेरों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों साथ मिलकर सफर करेंगे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण ने रेत के ढेरों को सोने की तरह चमका दिया, तो तीनों ने अपने अपने ऊंटों को तैयार किया। जैद ने अपने महंगे और सजे हुए ऊंट पर अपना कीमती सामान लादा और बड़े घमंड से कहा कि दोस्तों, मेरे पास इतना सामान और खाना पानी है कि अगर हम महीनों भी इस सहरा में भटकते रहें तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी और मैं तुम दोनों की भी मदद कर सकता हूं, बशर्ते तुम मेरी हिदायत पर चलो। हमजा ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि जैद, तुम्हारी दौलत अच्छी है, मगर जब दुश्मन या जंगली जानवर हमला करते हैं तो सोना चांदी काम नहीं आता, बल्कि ये मेरी तलवार और मेरे बाजू काम आएंगे। इसलिए बेफिक्र रहो, जब तक मैं साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब्दुल्लाह ने खामोशी से अपना छोटा सा थैला अपने दुबले पतले ऊंट पर रखा और आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा कि बेशक रिज़्क़ और हिफाजत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी नतीजा उसके हाथ में है। उसकी ये बात सुनकर जैद और हमजा ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे वो अब्दुल्लाह की इस सादगी का मजाक उड़ा रहे हों। खैर, सफर शुरू हुआ और तीनों मुसाफिर रेत के उस समंदर में उतर गए जहां हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ खामोशी और वीरानी थी। शुरू के कुछ दिन सफर बड़े आराम से गुजरा। मौसम खुशगवार था और रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वो दिन भर सफर करते और रात को किसी टीले की ओट में खैमा लगाकर आराम करते। रात के वक्त आग के अलाव के चारों तरफ बैठकर वो अक्सर अपनी अपनी सोच पर बहस करते। जैद अपनी तिजारत के किस्से सुनाता कि कैसे उसने अपनी अक्लमंदी से बड़े बड़े नुकसान को मुनाफे में बदला। वो कहता कि देखो अब्दुल्ला, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके बैठ जाता तो आज इतना अमीर ना होता। इंसान को हाथ पांव मारने पड़ते हैं, तभी तकदीर भी बदलती है। हमजा भी अपनी बहादुरी की डींगे मारता कि मैंने अकेले कई लुटेरों को भगाया है, ताकत ही असली किस्मत है। अब्दुल्लाह उनकी बातें बड़े सब्र से सुनता और बस इतना कहता कि मेरे भाइयों, मैं तदबीर या मेहनत का इनकार नहीं करता। बेशक कोशिश करना हमारा फर्ज है, मगर घमंड करना गलत है, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो ना दौलत काम आती है ना ताकत, बस उसकी रहमत ही बचा सकती है। जैद और हमजा उसकी बातों को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब्दुल्लाह दुनियावी मामलात में नादान है। सफर के चौथे दिन मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही हवा में एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। आसमान का रंग गहरा पीला पड़ने लगा और जो परिंदे अक्सर दिखाई देते थे वो गायब हो चुके थे।
अब्दुल्लाह ने मौसम का मिजाज देखकर कहा कि लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें कहीं रुक जाना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन जैद ने रफ्तार कम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें जल्द से जल्द अगले पड़ाव तक पहुंचना है। अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारा वक्त जाया होगा और मेरे कारोबार का नुकसान होगा। हमजा ने भी हामी भरी कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर हवा तेज चली भी तो हम उसका मुकाबला कर लेंगे। अब्दुल्लाह के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। दोपहर होते होते हवा के तेज थपेड़ों ने रेत उड़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हवा एक खौफनाक आंधी में बदल गई। रेत के तूफान ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। हर तरफ धुआं धुआं सा हो गया और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों जिन्नात चीख रहे हों। ऊंट डर के मारे बैठने लगे और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जज चिल्लाया कि अपने ऊंटों को संभालो, हमें रुकना नहीं है। मगर कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। वो तीनों एक दूसरे से जुड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन तूफान का जोर इतना ज्यादा था कि अपनी जगह पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। जैद ने अपने कीमती सामान को बचाने के लिए उस पर कपड़ा डाला, मगर तेज हवा ने वो कपड़ा उड़ा दिया। हमजा ने अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ रखा, मगर रेत के झर्रे सुई की तरह जिस्म में चुभ रहे थे। अब्दुल्लाह ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने अपने ऊंट को बिठाया, उसके पहलू में दुबक कर बैठ गया और अल्लाह का नाम लेने लगा। ये तूफान कई घंटों तक चलता रहा। इस दौरान उनका आपस का राब्ता टूट गया। आवाजें हवा में गुम हो गईं और वो तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए। जब रात का अंधेरा छाया और तूफान का जोर कुछ कम हुआ तो खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी उस तूफान से ज्यादा डरावनी थी। सुबह हुई और रेत का गुबार बैठा तो मंजर बदल चुका था। पुराने रास्ते और निशान मिट चुके थे। जब होश में आया तो उसने देखा कि उसका आधा सामान रेत में दफन हो चुका है और सबसे बुरी बात यह थी कि वो रास्ता भटक चुके थे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय रेत के टीलों के। वो घबराकर चिल्लाया, हमजा, अब्दुल्लाह, तुम लोग कहां हो? थोड़ी दूरी पर उसे रेत के एक ढेर से हमजा निकलता हुआ दिखाई दिया। हमजा की हालत खस्ता थी, चेहरा धूल से अटा हुआ था और वो खांस रहा था। अब्दुल्लाह भी करीब ही अपने ऊंट के पास खड़ा था और शुक्र अदा कर रहा था कि वो जिंदा है। तीनों फिर से इकट्ठा हुए, मगर अब उनके चेहरों पर पहले जैसा इत्मीनान नहीं था। जैद ने जल्दी से अपना बैग देखा और राहत की सांस ली कि उसका सोना और पैसा अभी भी महफूज था। उसने कहा, शुक्र है मेरी दौलत बच गई। अब हम इसकी मदद से किसी राहगीर से रास्ता पूछ लेंगे या पानी खरीद लेंगे। हमजा ने कहा, रास्ता तो मिट चुका है, अब हम जाएंगे किधर? जैद ने बड़े विश्वास से जेब से एक नक्शा निकाला और कहा, मेरे पास ये नक्शा है जो मैंने बहुत महंगे दामों खरीदा था। ये हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। उसने नक्शा खोलकर सूरज की दिशा देखकर एक तरफ इशारा किया। अब्दुल्लाह ने टोका और कहा कि जैद भाई, मेरा दिल कहता है कि वो रास्ता गलत है। सितारों की चाल और हवा का रुख बता रहा है कि आबादी दूसरी तरफ है। जैद ने गुस्से से कहा कि तुम एक जाहिल आदमी हो, इस नक्शे पर भरोसा करो। हमजा भी जैद की तरफदारी करने लगा। मजबूरन अब्दुल्लाह खामोश हो गया, क्योंकि अकेला रह जाना मौत को दावत देने जैसा था। यहीं से उनकी तकदीर का वो खेल शुरू हुआ, जहां उन्हें समझ आना था कि इंसान की बनाई हुई योजनाएं अल्लाह की मर्जी के आगे कितनी कमजोर होती हैं। तीनों जैद के बताए रास्ते पर चल पड़े। सूरज सर पर था, गर्मी अपने शबाब पर थी, पानी सीमित था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एहसास होने लगा कि वो और गहरे फंसते जा रहे हैं। रात को पड़ाव डाला, पानी आधा रह गया। जैद अभी भी कहता रहा कि कल मंजिल मिल जाएगी, मगर सुबह एक खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। रात में पानी की मश्क में छेद हो गया था और आधा पानी रेत में बह चुका था। जैद घबरा गया। उसके मुंह से निकला कि मेरे पास इतना सोना है, मगर मैं इस रेत से पानी कैसे खरीदूं? ये पहला लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि दौलत हर जगह काम नहीं आती। अब्दुल्लाह ने बचे हुए पानी को संभालते हुए कहा कि घबराओ मत, अब हमें सब्र और दुआ के साथ अल्लाह से रास्ता मांगना होगा। मगर क्या जैद और हमजा अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या अब्दुल्लाह की बात मानेंगे? सफर अभी लंबा था और तकदीर का इम्तिहान अभी बाकी था। अब्दुल्लाह ने बचे हुए पानी के मशकीजे का मुंह सख्ती से बंद करते हुए जैद और हमजा की तरफ देखा।
उनकी आंखों में खौफ और मायूसी साफ झलक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी संजीदगी से कहा कि अब हमें हर घूंट गिन गिन कर पीना होगा, क्योंकि अगली मंजिल का कोई पता नहीं, और यही पानी हमारी जिंदगी की डोर है। जैद, जो अभी तक अपने नुकसान के सदमे से बाहर नहीं आया था, अचानक गुस्से में आकर बोला कि अब्दुल्ला, ये मशकीज़ा मेरे हवाले कर दो। ये सारा सामान और ये ऊंट मेरे हैं। मैंने इन्हें खरीदा है, इसलिए इस बचे हुए पानी पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं अमीर हूं और मेरी जिंदगी तुम दोनों से ज्यादा कीमती है। अगर मैं बच गया तो हजारों कमा लूंगा, लेकिन अगर मैं प्यासा मर गया तो इस दौलत का क्या फायदा। हमजा भी जैद की हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ा और बोला कि हाँ अब्दुल्ला, जैद सही कह रहा है। वैसे भी मैं ताकतवर हूं, मुझे ज्यादा पानी की जरूरत है ताकि मैं तुम दोनों की हिफाजत कर सकूं। तुम तो वैसे भी कमजोर हो, तुम्हें कम पानी चाहिए। अब्दुल्लाह ने मशकीजे को अपने सीने से लगा लिया और पीछे हटने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि मेरे भाइयों, शहर में तुम्हारी दौलत और ताकत का सिक्का चलता होगा, मगर इस सहारा में हम सब बराबर हैं। यहाँ मौत अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। ये पानी अब किसी एक की मिल्कियत नहीं, बल्कि हम सबकी साझी अमानत है। मैं इसे किसी एक के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि हम तीनों इसे बराबर बांटेंगे। अगर मैंने ये तुम्हें दे दिया तो तुम अपने लालच में इसे एक ही दिन में खत्म कर दोगे और हम सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। जैद ने छीनने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अब्दुल्लाह के चेहरे पर ऐसा रोब और इत्मीनान था कि जैद के कदम रुक गए। उसने गुस्से से पैर पटका और आगे बढ़ने लगा। सूरज अब आसमान के बीचों बीच आ चुका था और रेत तवे की तरह तपने लगी थी। उनके पैरों के नीचे रेत ऐसे भुन रही थी जैसे अंगारे हों। हवा रुक चुकी थी और गर्मी की शिद्दत से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तीनों खामोशी से चलते रहे। उनके होंठ सूखकर कांटे हो चुके थे और जबान तालू से चिपक रही थी। हर कदम पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। जैद, जो कल तक बड़े फख्र से अपने महंगे रेशमी कपड़े पहने हुए था, आज वही कपड़े उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसका पसीना सूख चुका था और दम घुट रहा था। उसने बार बार जेब से वो नक्शा निकाला और पलट पलट कर देखा, मगर अब वो नक्शा उसे एक बेमानी कागज का टुकड़ा लग रहा था। उसने झुलाकर नक्शा जमीन पर फेंक दिया और चीखा कि ये सब झूठ है, धोखा है, यहां कोई रास्ता नहीं, हम सब यहीं मर जाएंगे। हमजा ने उसे सहारा दिया और बोला कि हिम्मत मत हारो जैद, मैं हूं ना, हम जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हमजा की अपनी हालत भी खराब थी। उसकी भारी भरकम ढाल और तलवार, जो उसकी शान थी, अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। धूप से तपकर उसकी तलवार इतनी गर्म हो गई थी कि छूते ही उंगलियां जलने लगीं। मजबूरन उसे अपनी पसंदीदा ढाल और झिरह उतारकर ऊंट पर लादनी पड़ी। वो अपनी ताकत पर नाज करने वाला पहलवान आज गर्मी के आगे बेबस नजर आ रहा था। चलते चलते दोपहर ढलने को आई तो उन्हें दूर रेत पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैद की आंखें फैल गईं। उसने चिल्लाकर कहा कि पानी, वो देखो, वहां झील है। मैं सही कह रहा था, हम मंजिल के करीब हैं। और बिना सोचे समझे उसने ऊंट की रस्सी छोड़ दी और उस दिशा में दौड़ पड़ा। हमजा भी उसके पीछे भागा। अब्दुल्लाह ने पीछे से जोर से आवाज लगाई कि रुक जाओ, वो पानी नहीं, वो शराब है, आंखों का धोखा है, उधर मत जाओ, अपनी ताकत जया मत करो। मगर प्यास की शिद्दत ने जैद और हमजा की अकल छीन ली थी। उन्हें अब्दुल्लाह की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो पागलों की तरह उस चमकती जगह की तरफ दौड़े। जैद गिरता पड़ता, हांफता हुआ वहां पहुंचा और घुटनों के बल गिरकर रेत को मुट्ठी में भर लिया। मगर वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी, सिर्फ जलाती हुई सूखी रेत थी। ये देखकर जैद का दिल टूट गया। वो वहीं माथा टेक कर रोने लगा। उसकी सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई थी। हमजा भी पहुंचा और चारों तरफ देखा, मगर वीरानी के सिवा कुछ न था। अब्दुल्लाह धीरे धीरे अपने ऊंट के साथ वहां आया। उसने जैद के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा कि उठो जैद, सहरा मुसाफिरों के साथ ऐसा ही खेल खेलता है जो सब्र का दामन छोड़ देते हैं। सहरा उन्हें निगल लेता है। अपनी बची हुई ताकत यूं झाया मत करो। जैद ने गुस्से और शर्मिंदगी से अब्दुल्लाह का हाथ झटक दिया और बोला कि मुझे तुम्हारे वाज की जरूरत नहीं, मुझे पानी चाहिए, बस पानी। फिर उसने कमर से सोने के सिक्कों की थैली निकाली और अब्दुल्लाह के सामने फैला दी। उसकी आवाज में सौदागर का लालच और प्यासे की बेबसी थी। उसने कहा कि अब्दुल्लाह,
इसमें 50 अशरफियां हैं, ये सब तुम्हारी? बस मुझे एक घूंट पानी दे दो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। हमजा भी लालच भरी नजरों से मशकीजे को देखने लगा। अब्दुल्लाह ने अफसोस से जैद की तरफ देखा और कहा कि जैद, तुम अब भी नहीं समझे? इस वीराने में सोने की कोई कीमत नहीं। अगर मैं ये पानी तुम्हें बेच दूं तो मैं अपने हिस्से की जिंदगी बेच दूंगा। और क्या ये अशरफियां मेरी प्यास बुझा सकती हैं? अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दरिया होता तो मैं तुमसे एक पैसा ना लेता, मगर ये पानी हम सब की जिंदगी है, इसे मैं बेच नहीं सकता। वक्त आने पर हम सब बराबर पिएंगे, अभी सब्र करो। जैद ने गुस्से से थैली जमीन पर पटक दी और सिक्के रेत में बिखर गए, मगर हैरानी ये थी कि किसी ने भी उन्हें उठाने की जहमत नहीं की। जिन सिक्कों के लिए शहरों में खून बहता है, आज वो बेकद्र होकर रेत में पड़े थे। ये मंजर देखकर हमजा को पहली बार एहसास हुआ कि ताकत और दौलत कितनी खोखली चीजें हैं। वो फिर चल पड़े। शाम होने लगी, सूरज की तपन कुछ कम हुई, मगर भूख और थकान ने उन्हें घेर लिया था। ऊंट भी निढाल हो चुके थे। अचानक हमजा रुका और जमीन देखने लगा। बोला कि यहाँ की मिट्टी कुछ गीली लग रही है, शायद नीचे पानी हो, और उसने तलवार निकालकर पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया। जैद भी हाथों से रेत हटाने लगा। अब्दुल्लाह खामोश खड़ा रहा। वो जानता था कि यह भी नाकाम कोशिश है। हमजा ने पूरी ताकत लगा दी, हांफते हुए 5 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला, मगर नीचे से सिर्फ सूखी मिट्टी निकली। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं गिर पड़ा। अब्दुल्लाह ने सहारा देकर कहा कि जमीन का सीना चीरकर पानी निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। यह अल्लाह की देन है, जहां चाहता है चश्मा जारी कर देता है। अंधेरा फैलने लगा। दूर कहीं जंगली जानवर की आवाज आई। जैद डरकर अब्दुल्लाह के करीब आ गया। उन्होंने टीले के पास पड़ाव डाला। अब्दुल्लाह ने मशकीजा खोलकर तीनों को बराबर थोड़ा थोड़ा पानी दिया। वो पानी गर्म और बदजायका था, मगर शहद से भी मीठा लगा। जैद ने अपना हिस्सा एक ही सांस में पी लिया। अब्दुल्लाह ने बस होंठ भिगोए। रात को आग के पास माहौल गमगीन था। तब अब्दुल्लाह ने कहा कि जब सारे सहारे टूटते हैं तब ऊपर वाले की मदद आती है, बस यकीन चाहिए। जैद की आंखों से आंसू गिर पड़े। हमजा ने भी सर झुका लिया। तभी ऊंट बेचैन हुए। हमजा ने तलवार उठा ली। अंधेरे में चमकती आंखें नजर आईं। वो सहारा के भूखे भेड़ियों का झुंड था, 10 से ज्यादा, जो घेरा डालकर आगे बढ़ रहे थे। हमजा चिल्लाया कि आग तेज करो, और उसी पल एक बड़ा भेड़िया जैद पर झपटा। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां प्यास के साथ अब मौत से भी मुकाबला होना था। भेड़िए के खुले हुए जबड़े और जैद की गर्दन के दरमियान बस एक पल का फासला था कि अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई और हमजा की भारी तलवार ने बिजली की सी तेजी के साथ उस दरिंदे की गर्दन पर ऐसा वार किया कि उसका सर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। खून का एक फव्वारा छूटा जिसने जैद के चेहरे को लाल कर दिया। जैद की सांस गले में अटक गई थी और वो खौफ से थर थर कांप रहा था, मगर हमजा ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और चिल्लाया कि जैद पीछे हटो और आग के करीब रहो। बाकी भेड़िए अपने साथी की मौत देखकर डरने के बजाय और ज्यादा खूंखार हो गए और चारों तरफ से हमला बोल दिया। अब मंजर किसी जंग के मैदान जैसा हो गया था, जहां एक तरफ भूखे दरिंदे थे और दूसरी तरफ 3 निहत्थे मुसाफिर। हमजा अपनी पूरी ताकत और महारत के साथ तलवार घुमा रहा था। वो हर तरफ से आने वाले हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी। एक भेड़िए ने पीछे से हमला करके हमजा की पिंडली पर अपने दांत गड़ा दिए। हमजा दर्द से कराह उठा, मगर गिरने की बजाय पलटकर उस जानवर को उठाया और जलती हुई आग में दे मारा। इधर अब्दुल्लाह ने देख लिया कि सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा, तो उसने जल्दी से आग में से एक मोटी जलती लकड़ी उठाई और हवा में लहराते हुए भेड़ियों की आंखों के सामने करने लगा। आग की तपिश और रोशनी से वो पीछे हटने लगे, लेकिन इसी हंगामे और शोर शराबे में वो हुआ जिसका डर अब्दुल्लाह को पहले से था। ऊंट जो पहले ही डरे हुए थे, अब खून की बू और भेड़ियों की आवाजों से बेकाबू हो गए। उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ दी और इधर उधर भागने लगे। जैद का ऊंट, जिस पर उसका सारा सोना, चांदी और कीमती कपड़े लदे हुए थे, अंधेरे में चीखता हुआ सहरा की तरफ भाग निकला। जैद ने जैसे ही अपने ऊंट को भागते देखा, वो अपनी जान का खतरा भूल गया और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा कि रोको उसे, कोई मेरे ऊंट को रोको, मेरी सारी दौलत उस पर है।
वो अंधेरे में भेड़ियों के बीच घुसने ही वाला था कि अब्दुल्लाह ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब्दुल्लाह ने सख्ती से कहा कि होश में आओ जैद, बाहर मौत खड़ी है। दौलत वापस आ सकती है, मगर जान गई तो वापस नहीं आएगी। जैद छटपटाता रहा और रोता रहा, मगर अब्दुल्लाह ने उसे छोड़ा नहीं। उधर हमजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसके जिस्म पर कई जगह भेड़ियों के पंजों के निशान थे और खून बह रहा था, मगर वो अब भी ढाल बनकर खड़ा था। आखिरकार हमजा और अब्दुल्लाह की लगातार मुजाहमत और आग के डर से भेड़ियों ने हार मान ली और घुर्राते हुए अंधेरे में गायब हो गए। जैसे ही खतरा टला, हमजा घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और उसके हाथ से तलवार छूट गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब्दुल्लाह ने फौरन आगे बढ़कर हमजा के जख्म देखे और अपनी पुरानी पगड़ी फाड़कर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। जैद अभी तक रेत पर बैठा उसी दिशा में घूर रहा था जिधर उसका ऊंट भागा था। वो बिल्कुल गुमसुम हो गया था, जैसे उसकी रूह भी उसी ऊंट के साथ चली गई हो। रात बाकी थी, मगर अब किसी को नींद आने वाली नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो हालात पहले से बदतर हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 2 ऊंट बचे थे और वो भी थके हुए और जख्मी लग रहे थे। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि खाने का ज्यादातर जखीरा जैद के ऊंट पर था, जो अब गायब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ अब्दुल्लाह के ऊंट पर लदा थोड़ा सा सूखा अनाज और वही बचा हुआ पानी था। जैद ने सुबह होते ही फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे मेरा ऊंट चाहिए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अब्दुल्लाह ने समझाया कि जैद, अब वो ऊंट मिलना नामुमकिन है। हवा ने पैरों के निशान मिटा दिए होंगे और हम रास्ता भटक चुके हैं। अगर हम उसे ढूंढने गए तो हम प्यास से मर जाएंगे। जैद ने नफरत से अब्दुल्लाह को देखा और कहा कि यह सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। ना तुम हमारे साथ आते, ना ये मुसीबत आती। हमजा, जो दर्द से कराह रहा था, धीमी आवाज में बोला कि बस करो जैद, अगर आज अब्दुल्लाह न होता तो तुम उस भेड़िए के पेट में होते और तुम्हारा वो सोना यहीं रेत में पड़ा होता। कल रात मैंने देख लिया कि दौलत ने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि अब्दुल्लाह की हिम्मत ने बचाया। जैद खामोश तो हो गया, मगर उसके दिल का गुबार कम नहीं हुआ। सफर फिर शुरू हुआ, मगर अब मंजर बदल चुका था। हमजा, जो कल तक सबसे आगे चलता था और अपनी ताकत की शेखी बघाड़ता था, आज सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके जख्म धूप की गर्मी से पकने लगे थे और उसे तेज बुखार चढ़ रहा था। सहारा देने के लिए अब्दुल्लाह ने उसे अपने ऊंट पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और रेत से उठती भाप उनके चेहरों को झुलसा रही थी। दोपहर होते होते हमजा की हालत और बिगड़ने लगी। वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगा, कभी पानी मांगता तो कभी अपनी मां को पुकारता। जैद बार बार पीछे मुड़कर देखता और सोचता कि ये हमजा अब हमारे लिए बोझ बन गया है। अगर ये मर जाए तो पानी का हिस्सा बच जाएगा। शैतान जैद के दिमाग में वसवसे डाल रहा था। जैद ने अब्दुल्लाह के करीब आकर धीरे से कहा कि अब्दुल्लाह, हमजा अब बचने वाला नहीं है। इसके जख्म जहरीले हो गए हैं। हमारे पास पानी बहुत कम है और हम दोनों ठीक हैं। अगर हम इस भारी भरकम आदमी को ढोते रहेंगे तो हमारा ऊंट भी मर जाएगा और हम भी। बेहतर यही है कि हम इसे यहीं किसी साये में छोड़ दें और अपनी जान बचाएं। अब्दुल्लाह रुक गया और हैरानी और गुस्से से जैद को देखते हुए बोला कि जैद, क्या दौलत के साथ साथ तुम्हारी इंसानियत भी चली गई है? ये वही हमजा है जिसने कल रात अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी गर्दन बचाई थी। आज जब वो मुसीबत में है तो तुम उसे बोझ समझ रहे हो। अल्लाह की कसम, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं हमजा को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसे अपनी पीठ पर उठाकर क्यों न चलना पड़े। जैद शर्मिंदा होने के बजाय ढीठ बन गया और बोला कि मैं तो बस हकीकत बयान कर रहा हूं, जज्बात से जिंदगी नहीं बचती। अब्दुल्लाह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता रहा। शाम के वक्त वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ पुराने खंडहर दिखाई दे रहे थे। शायद सदियों पहले यहां कोई बस्ती रही होगी जो अब वक्त की गर्द में दफन हो चुकी थी। टूटी दीवारें और गिरे हुए खंभे एक अजीब सी उदासी बयान कर रहे थे। उन्हीं खंडहरों के बीच एक सूखा कुआं दिखाई दिया। पानी की उम्मीद में जैद दौड़ता हुआ वहां गया और कुएं में झांका, मगर अंदर अंधेरा और खामोशी थी। पानी का नामो निशान नहीं था। जैद मायूसी से बोला कि यह जगह भी मनहूस है, यहां मौत के सिवा कुछ नहीं। अब्दुल्लाह ने कहा कि कम से कम यहां दीवारों का साया है और रात गुजारने के लिए पनाह है।
हम यहीं रुकेंगे। उन्होंने हमजा को ऊंट से उतारा और एक दीवार के साए में लिटाया। हमजा का जिस्म तप रहा था और वो पानी पानी पुकार रहा था। अब्दुल्लाह ने मश्क से थोड़ा सा पानी निकाला और हमजा के होंठ भिगोए। पानी अब खत्म होने के करीब था, सिर्फ चंद घूंट बचे थे। जैद अपनी जगह बैठा ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में लालच और खौफ की जंग चल रही थी। वो सोच रहा था कि अगर आज रात हमजा ने सारा पानी पी लिया तो कल मैं क्या पीऊंगा। रात गहरी हो गई और अब्दुल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। वो अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, हमें इस इम्तिहान से निकाल। हमारी तदबीर खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ तेरी तकदीर का सहारा है। जैद की आंख लग गई थी, मगर आधी रात को एक आहट ने उसे जगा दिया। उसने देखा कि अब्दुल्लाह सो रहा है या शायद सजदे में है और हमजा बेहोश पड़ा है। जैद की नजर उस मशकीजे पर पड़ी जो अब्दुल्लाह के सिरहाने रखा था। प्यास और शैतान ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा यही मौका है, मैं ये पानी पी लेता हूं और सुबह कह दूंगा कि शायद गिर गया या हमजा ने पी लिया। वो दबे पांव आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मशकीजा उठाया और मुंह से लगाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसी सूखे कुएं से आ रही थी। एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। जैद डर गया और मशकीजा हाथ से गिरते गिरते बचा। क्या ये उसका वहम था या वाकई उस वीराने में कोई और भी था? उसने हिम्मत करके कुएं की तरफ देखा। चांदनी रात में उसे कुएं की मुंडेर पर कुछ लिखा दिखाई दिया जो पहले धूल में छुपा हुआ था। वो अरबी के कुछ अल्फाज थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। लालच को भूलकर हैरानी ने उसे घेर लिया। वो आगे बढ़ा और पढ़ने की कोशिश की। लिखा था कि जो अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरों को प्यासा मारेगा, वो दरिया के किनारे भी प्यासा मरेगा, और जो दूसरों के लिए अपनी प्यास रोकेगा, अल्लाह उसके लिए पत्थर से भी चश्मा जारी कर देगा। ये पढ़कर जैद का जिस्म कांप उठा। उसे लगा जैसे ये अल्फाज सदियों पहले सिर्फ उसी के लिए लिखे गए हों। मशकीजा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। अभी वो इस हैरानी में ही था कि उसने देखा कि कुएं की गहराई में एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। कोई मामूली रोशनी नहीं, बल्कि ऐसी चमक जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी। क्या ये वही खजाना था जिसे वो ढूंढ रहा था, या कोई नई मुसीबत? उसने अब्दुल्लाह को जगाने का इरादा किया, मगर लालच ने फिर उसके कदम रोक लिए। अगर वहां खजाना हुआ तो? इसी कशमकश में जैद ने रस्सी ढूंढी और कुएं में उतरने का फैसला कर लिया, बिना ये जाने कि कुआं कितना गहरा है और अंदर क्या राज छुपा है। उसकी ये भूल शायद उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होने वाली थी। जैद ने अपने कांपते हाथों से उस पुरानी और बोसीदा रस्सी को थामा और अंजाम की परवाह किए बिना उस कुएं की काली गहराई में उतरने लगा। उसके जहन में उस वक्त सिर्फ वही रहस्यमयी रोशनी और दौलत का लालच नाच रहा था जो उसे नीचे बुलाती हुई महसूस हो रही थी। कुएं की दीवारें काई और चिकनी मिट्टी से भरी हुई थीं। जगह जगह से पत्थर उखड़े हुए थे और हर कदम पर पांव फिसल रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़न और पुरानी नमी की बू थी जो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही थी। जैद जैसे जैसे नीचे उतरता गया, ऊपर का चांद एक छोटे से टुकड़े में बदलता गया और नीचे का अंधेरा और गहरा होता चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच का नशा डर पर हावी था। अभी वो आधी दूरी पर ही पहुंचा था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ी सड़ी हुई रस्सी से एक हल्की सी टर्रक की आवाज आई। जैद का कलेजा मुंह को आ गया। उसने घबराकर ऊपर देखा, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। इससे पहले कि वो संभल पाता या वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, रस्सी का वो कमजोर हिस्सा उसके बोझ को सहन न कर सका और टूट गया। जैद एक चीख के साथ नीचे गहराई में जा गिरा। खुशकिस्मती से कुएं का तल रेतीला और नरम मिट्टी वाला था, जिसने उसकी हड्डियां टूटने से बचा ली, मगर गिरने की चोट से उसका जिस्म सुन्न पड़ गया और वो कुछ देर के लिए उसी अंधेरे में बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो चारों तरफ घुप अंधेरा था और वही अजीब सी नीली रोशनी अब उसके बिल्कुल करीब एक कोने से आ रही थी। उसने कराहते हुए अपने जिस्म को टटोला। शुक्र था कि कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि शायद ये कोई हीरा या नायाब पत्थर होगा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, उसका दिल बैठ गया। वो कोई खजाना नहीं, बल्कि सड़ी हुई लकड़ियां और कुछ अजीब किस्म के कीड़े थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। ये कुदरत का एक धोखा था।
एक शराब जो उसे सहरा के बाद अब इस कुएं में भी मिला था। जैद गुस्से और मायूसी से पागल हो गया। उसने उन चमकती लकड़ियों को उठाकर दीवार पर दे मारा और चीखा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक इंसानी ढांचे पर पड़ी जो दीवार से टिका हुआ था। उसके पास एक चमड़े का फटा हुआ बैग पड़ा था। जैद ने लालच में झपट कर वो बैग खोला तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात भरे हुए थे। शायद ये कोई पुराना मुसाफिर था जो पानी की तलाश या खजाने के लालच में यहां उतरा होगा और फिर कभी वापस नहीं जा सका। जैद ने सिक्कों को मुट्ठी में भरा। वो ठंडे और भारी थे, मगर उसी लम्हे उसे उनकी खनक में मौत की हंसी सुनाई दी। उसके पास अब बेहिसाब दौलत थी, मगर गला तर करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसने ऊपर देखा, जहां कुएं का मुंह एक छोटे से सितारे जैसा लग रहा था, और उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी कब्र में जिंदा दफन हो चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। वो चीखने लगा, अब्दुल्लाह, हमजा, बचाओ! मगर उसकी आवाज गोल दीवारों से टकराकर उसी के कानों में लौट आई। उधर ऊपर अब्दुल्लाह तहज्जुद की नमाज से फौरिग हो चुका था। उसने सलाम फेरा और देखा कि जैद अपनी जगह पर नहीं है। पहले उसे लगा कि शायद वो कहीं गया होगा, मगर देर तक न लौटने और हमजा की बिगड़ती हालत ने उसे परेशान कर दिया। हमजा बेहोशी में हिचकियां ले रहा था। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और होंठ सफेद पड़ चुके थे। अब्दुल्लाह ने बचे हुए पानी के आखिरी कतरे उसके मुंह में टपकाए, मगर वो नाकाफी थे। तभी हवा के झोंके के साथ एक दबी हुई चीख सुनाई दी। अब्दुल्लाह दौड़ता हुआ उस सूखे कुएं तक पहुंचा। टूटी रस्सी देखकर वो सब समझ गया। उसने आवाज दी तो नीचे से जैद रोता हुआ गिड़गिड़ाया कि मुझे बचा लो, रस्सी टूट गई है। अब्दुल्लाह ने दुखी स्वर में पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे? मगर जैद अब भी सोने की बात कर रहा था, हमजा की जान को तुच्छ समझ रहा था। यह सुनकर अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। उसने कहा कि मैं पहले हमजा को बचाने की कोशिश करूंगा और अपने रब से मदद मांगूंगा। उसने रो रो कर दुआ की और तभी एक सहरी परिंदे को गीली मिट्टी कुरेदते देखा। उसने वहीं खुदाई की और अल्लाह की रहमत से पानी फूट पड़ा। हमजा को पानी मिला और उसकी जान बच गई। दोनों वापस कुएं पर आए। जैद अब भी सिक्कों को सीने से लगाए बैठा था। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की, मगर जैद ने बैग छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरी कोशिश में रस्सी फिर टूटी और जैद अपने खजाने के साथ अंधेरे में हमेशा के लिए गिर गया। ऊपर सिर्फ टूटी रस्सी रह गई। अब्दुल्लाह घुटनों के बल बैठ गया और पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लालच ने जैद की कब्र खुद खोद दी थी। अब वो 3 से 2 रह गए थे। सहरा अब भी सामने फैला था और अगले इम्तिहान की आहट के साथ दूर से घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी थीं। तकदीर का अगला पन्ना खुलने ही वाला था। लुटेरों के घोड़ों की टापों ने रेत उड़ाकर माहौल को धुंधला कर दिया था और उनकी नंगी तलवारें ढलते हुए सूरज की रोशनी में मौत का पैगाम दे रही थीं। अब्दुल्लाह और हमजा बिल्कुल निहत्थे और बेबस खड़े थे, जबकि मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। उनका सरदार, जो कद आवर और खूंखार था, घोड़े से उतरा और तकब्बुर से उनके करीब आया। उसकी आंखों में रहम नहीं, बल्कि सिर्फ लालच और दरिंदगी थी। उसने तलवार की नोक अब्दुल्लाह के सीने पर रखकर गरजते हुए कहा कि जो कुछ है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना यही रेत तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। हमजा का खून खौल उठा। उसने झपटना चाहा, मगर जख्मी जिस्म ने साथ नहीं दिया और अब्दुल्लाह ने इशारे से रोक दिया। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से जवाब दिया कि हमारे पास ना सोना है ना चांदी, हम खुद किस्मत के मारे मुसाफिर हैं। अगर कुछ है तो बस ये थोड़ा सा पानी और हमारी जान, चाहो तो वो भी ले लो। सरदार ने ठहाका लगाया। उसके साथियों ने मजाक उड़ाया और तलाशी का हुक्म दिया। कपड़े, ऊंटों की काठियां, जूते तक उतरवाए गए, मगर सूखी रोटियों और मश्क के सिवा कुछ न मिला। गुस्से में सरदार ने अब्दुल्लाह को थप्पड़ मारा और तीसरे साथी के बारे में पूछा। अब्दुल्लाह ने खून पोंछते हुए बताया कि जैद लालच में अंधा होकर सूखे कुएं में अपनी दौलत के साथ मर चुका है। जांच के लिए भेजे गए लुटेरे डरते हुए लौटे और सच की तस्दीक की। सरदार ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर माल नहीं तो तुम्हारे मजबूत जिस्म ही मेरा मुनाफा है। मैं तुम्हें मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेचूंगा। हमजा तड़प उठा। आजादी खोने का दर्द उसे चीर रहा था, मगर सरदार हंसता रहा और उन्हें रस्सियों में जकड़कर घोड़ों के पीछे बांध दिया गया। सफर फिर शुरू हुआ, मगर अब यह कैद का सफर था।
घोड़े दौड़ते रहे और दोनों घिसटते रहे। हमजा के पैरों से खून बहता रहा और अब्दुल्लाह उसे सब्र की तसल्ली देता रहा। रात को उन्हें सूखे दरख्त से बांध दिया गया, जानवरों जैसा पानी मिला और सरदार ऐश करता रहा। हमजा ने टूटे स्वर में पूछा कि क्या यही हमारी तकदीर है? अब्दुल्लाह ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। जैद की आजमाइश दौलत थी, हमारी आजमाइश सब्र है। कई दिनों की जिल्लत के बाद वे एक हरे भरे इलाके और गुलामों की मंडी पहुंचे जहां इंसानों की बोली लगती थी। सबसे पहले हमजा बिक गया। बिछड़ते वक्त वो बच्चों की तरह रो पड़ा और अब्दुल्लाह से लिपट गया। अब्दुल्लाह के लिए कोई तैयार न था। सरदार उसे मारने ही वाला था कि एक बूढ़े किसान ने थोड़े दिरहम और खजूर देकर उसे ले लिया। इस तरह तकदीर ने तीनों को अलग अलग मोड़ पर पहुंचा दिया। जैद लालच में मर गया, हमजा ताकत के दम पर शाही घर का गुलाम बना और अब्दुल्लाह सब्र और हिकमत से एक नेक किसान के घर पहुंचा। वहीं से कहानी ने नया रुख लिया, जहां सब्र की कीमत और किस्मत का राज खुलने वाला था। अब्दुल्लाह अपनी हिकमत और सब्र की वजह से एक किसान के झोपड़े में पहुंच गया। जाहिर तौर पर हमजा की किस्मत अच्छी लग रही थी कि वो अमीर आदमी के घर गया, और अब्दुल्लाह की किस्मत खराब लग रही थी कि वो एक मामूली किसान का नौकर बना। मगर तकदीर के फैसले हमारी सोच से परे होते हैं। अब्दुल्लाह अपने नए मालिक के साथ उसके छोटे से घर पहुंचा, जो शहर से दूर एक खामोश बस्ती में था। वो किसान बहुत नेकदिल आदमी था। उसने अब्दुल्लाह की रस्सियां खोली, उसे नया लिबास दिया और अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि मुझे एक नेक साथी की तलाश थी। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नूर देखा जो झूठे इंसान में नहीं होता। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे जालिम सरदार से निजात दिलाई। दिन गुजरने लगे। अब्दुल्लाह उस किसान के बाग में काम करता, पेड़ों को पानी देता और वक्त मिलने पर इबादत करता। उसकी मेहनत और बरकत से किसान का सूखा हुआ बाग फिर से हरा भरा होने लगा। फलों की पैदावार दोगुनी हो गई। किसान समझ गया कि यह कोई मामूली गुलाम नहीं, बल्कि अल्लाह का कोई वली है। दूसरी तरफ हमजा जिस अमीर आदमी के घर गया था, वो शहर का कोतवाल था। उसने हमजा को अपनी निजी फौज में शामिल कर लिया। हमजा को अच्छा खाना और अच्छा लिबास मिलने लगा, मगर वहां का माहौल जहरीला था। वहां सिर्फ साजिशें और जुल्म होता था। कोतवाल लोगों पर जुल्म करता और हमजा को हुक्म देता कि वो बेगुनाहों को कोड़े मारे। हमजा का जमीर उसे कचोटता, मगर वो गुलाम था। इनकार करने पर उसे खुद सजा मिलती। वो रोजाना रात को रोता और अब्दुल्लाह की सोहबत को याद करता। उसे अब समझ आ रहा था कि अब्दुल्लाह क्यों कहता था कि सुकून दौलत में नहीं बल्कि नेकियों में है। एक दिन शहर में एक अजीब वाकया हुआ। बादशाह का सबसे पसंदीदा घोड़ा अचानक बीमार हो गया और बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने में नाकाम रहे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी मेरे घोड़े को ठीक करेगा उसे मुंह मांगी मुराद मिलेगी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। किसान ने जब यह सुना तो उसने अब्दुल्लाह से कहा कि बेटा, तुम जानवरों की बोली और उनके मर्ज को समझते हो। मैंने देखा है तुमने मेरे बीमार बैल को ठीक किया था। जाओ और कोशिश करो, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अब्दुल्लाह पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर राजी हो गया। वो किसान के साथ शाही महल पहुंचा। वहां दरबार लगा हुआ था और हमजा भी वहां कोतवाल के पीछे खड़ा पहरा दे रहा था। जब हमजा की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वो चौंक गया। अब्दुल्लाह फटे हाल कपड़ों में था, मगर उसका चेहरा दमक रहा था। अब्दुल्लाह ने बादशाह को सलाम किया और घोड़े के पास गया। उसने घोड़े की आंखें देखी, उसका पेट टटोला और फिर मुस्कुराया। उसने बादशाह से कहा कि हुजूर, इस घोड़े को कोई बीमारी नहीं है, बस इसके नाल में एक बारीक कील चुभी हुई है जो दिखाई नहीं दे रही, मगर इसे दर्द दे रही है। बादशाह के हुक्म पर नाल चेक किया गया और वाकई वहां एक छोटी सी कील थी। जैसे ही वो निकाली गई, घोड़ा हिनहिनाया और खड़ा हो गया। बादशाह खुशी से झूम उठा। उसने कहा कि मांग क्या मांगता है, मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगा। सब लोग अब्दुल्लाह की तरफ देख रहे थे कि वो अब क्या मांगेगा। हमजा भी सांसें रोके खड़ा था। अब्दुल्लाह ने अदब से सर झुकाया और कहा कि बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे उस भाई की आजादी चाहिए जो आपके कोतवाल का गुलाम है। हमजा दौड़ कर आया और अब्दुल्लाह के कदमों में गिर गया। ये वो मंजर था जिसके आगे शाही तख्त भी फीका पड़ गया। अब्दुल्लाह ने साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि किरदार में होती है।
हमजा की आज़ादी का परवाना मिलते ही दरबार में मौजूद हर शख्स की जबान पर अब्दुल्लाह की दिलेरी और त्याग के चर्चे थे, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बादशाह से इनाम में हीरे जवाहरात लेने की बजाय अपने दोस्त की आज़ादी मांग लें। हमजा खुशी और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात से रो रहा था और बार बार अब्दुल्लाह के हाथ चूम रहा था। उसने भरी आवाज में कहा कि अब्दुल्लाह, आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बादशाह भी अपने तख्त से उठे और अब्दुल्लाह को गले लगाकर बोले कि मांगने वाले तो बहुत देखे, मगर देने वाला आज पहली बार देखा है। तुम्हारा ये अमल मेरे लिए भी एक सबक है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि इंसान की तदबीर, योजना उस समय तक बेअसर रहती है जब तक उसमें अल्लाह की तकदीर शामिल ना हो। घमंड का अंजाम। जैद को अपनी दौलत और अक्लमंदी पर घमंड था, मगर वही दौलत उसकी मौत का कारण बनी। दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन दौलत की मोहब्बत और उस पर किया गया घमंड इंसान को तबाह कर देता है। ताकत की हकीकत। हमजा को अपनी ताकत पर नाज था, मगर मुसीबत के समय उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। यह बताता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि सब्र और किरदार में होती है। अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। अब्दुल्लाह के पास जाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं था, न पैसा और न ही ताकत, लेकिन उसके पास अल्लाह पर यकीन था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब अल्लाह ने उसके लिए रेत से भी पानी निकाल दिया। नतीजा, हम जिंदगी में चाहे जितनी भी योजना बना लें, होता वही है जो मंजूर ए खुदा होता है। इसलिए कोशिश पूरी करो, मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो व्यक्ति अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह उसे वहां से इज्जत देता है जहां से उसके वहम और गुमान में भी नहीं होता।